हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं तरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है तेजी से अपडेट चल रहा है सैनिक स्कूल के मेडिकल को लेके, क्योंकि लास्ट 2 साल की बात करें तो उनका तरीका अलग था एडमिशन लेने का। पहले चॉइस फिलिंग एंड देन आपका मेडिकल प्रोसेस से होता था, लेकिन इस बार बदलाव है। पहले मेडिकल है, इसके बाद आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन चलेगा। तो सबसे बड़ा बदलाव, ये बहुत ज्यादा बदलाव है, कमी नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा बना हुआ है। और पेरेंट्स को यह भी है कि क्वालिफाई होने के बाद भी उनका मतलब मेडिकल कॉल नहीं हो रहा, तो क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा? सबसे बड़ा डाउट ये चल रहा है यूट्यूब पे। एंड सेकंड डाउट ये है कि सर कितने मार्क्स तक के बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। एंड ध्यान रखिए, मैं सभी अपडेट्स हैं वो आपको यूट्यूब के माध्यम से ही क्लियर कर पाऊंगा, कॉल अटेंड करके इतने सभी बच्चों का नहीं कर पाऊंगा। ओके, इसलिए मैं सभी स्टूडेंट पेरेंट्स से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, आपको यदि अपडेट्स जानना है ई काउंसलिंग को लेके तो आप ब्रह्मोस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले एंड बेल आइकन को ऑन रखें आप, ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। और जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं उस पर स्टडी कर पाऊं और एक नया वीडियो आपके लिए बना पाऊं। ओके, तो चलते हैं हम। सबसे पहले जो मेजर्स बच्चों का डाउट है कि कितने मार्क्स तक के बच्चों का हुआ है मेडिकल कॉल, पहला डाउट। एंड आप भी थे क्वालिफाई, फिर भी नहीं हो पाया आपका मेडिकल कॉल, तो मैं क्लियर कर देता हूं, क्वालिफाई होने के बाद भी मेडिकल कॉल नहीं हुआ तो आप समझिए यहां पे कहीं ना कहीं आप 3 गुना बच्चों के अंदर आपका नाम नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, आपका बारी अभी बाकी है। इसमें कैसे आपको समझाऊं मैं आपको, देखिए सिंपल सा तरीका समझाता हूं, आप ध्यान से बात को सुनना है आपको, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। क्वालिफाई बच्चों की यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो वो 85,000 के करीब है, और अपनी सीटें हैं वो करीब आपका बात करें तो हर एक सैनिक स्कूल में 100 सीट है, न्यू सैनिक स्कूल में 10,000 सीट है, तो 30,000 बच्चों का वहां मेडिकल कॉल होगा। और यदि मैं बात करूं ओल्ड सैनिक स्कूल का तो 3500 के करीब सीट है, तो 10,500 के करीब वहां से मेडिकल कॉल होगा। मतलब क्वालिफाई स्टूडेंट है उनमें से 50% बच्चों का ओनली मेडिकल कॉल के लिए बुलाया गया है। ध्यान रखिए, 50% क्वालिफाई होने के बाद भी उनको मेडिकल कॉल नहीं मिला है। ओके, तो उनको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ध्यान रखिए, आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के बाद यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपका मेडिकल कॉल से, आपको मेडिकल से गुजरना होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। एंड जो 3 गुना बच्चों ने ऑलरेडी मेडिकल कर रखा है उनका एडमिशन डायरेक्ट होगा, जिससे क्या होगा कि एडमिशन का प्रोसेस है थोड़ा तेजी से हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पे सबसे बड़ी टेंशन यह है कि सर हमको पहले से पता लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो तो बात बन रही है, कहीं ना कहीं हमको भी दिख रहा है कि 3 गुना लोगों को पहले ही उन्होंने फिल्टर कर लिया, तो कहीं ना कहीं उनका यही पॉलिसी है कि जो भी बच्चे लेंगे वो इन्हीं से लेंगे। लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कभी कभार ST SC की कैटेगरी से बहुत कम मार्क्स में भी सिलेक्शन होता है, तो वो कैसे होगा? वो ध्यान रखिए, आपको भी चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा, इन बच्चों को भी मिलेगा, दोनों चॉइस फिलिंग करेंगे। मोस्टली बच्चे सिलेक्शन कहां से होंगे? जो 3 गुना का मेडिकल हो चुका है उन्हीं से होगा। एंड बहुत कम बच्चे होंगे जो जिन्होंने मेडिकल कॉल नहीं हुआ था बट उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो सिलेक्शन होगा तो उनको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा, उनका पहले मेडिकल होगा, इसके बाद उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद एडमिशन होगा। ओके, ये फिलहाल मेरे को आगे की प्लानिंग नजर आ रही है इन लोगों की। ठीक है, एंड सेकंड जो 3 गुना बच्चों का कर रखा है उनको चॉइस फिलिंग करना है, उनका यदि सीट अलॉट होती है तो एक्सेप्ट करना है, तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स करना है, रिकंसिडर करता है तो अगले राउंड चलता रहेगा। ओके, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आपका न्यू सैनिक स्कूल से मेडिकल कॉल आया है तो आपका क्या सिलेक्शन भी वहीं होगा? अभी बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूं, आपका न्यू से आया चाहे ओल्ड से आया हो, आपका क्लियर फाइनल वहां पे सिलेक्शन नहीं होगा, और वहां पे हो भी सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटी है। लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं, अभी जो इनको टेंडर मिला है हर एक सैनिक स्कूल को, वो ओनली मेडिकल कराने का मिला है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिवाइड कर दिए गए बच्चे कि 500 बच्चों का आप मेडिकल करवाइए, 500 का आप करवा के दीजिए, 500 का आप करवा के दीजिए। फिर जैसे ही इनकी जो स्टेटस होता है उसको आप प्रोफाइल में एड डाउन कर दीजिए। यदि वो मेडिकल फिट है तो उसको फिट कर दीजिए, अनफिट है तो अनफिट का स्टेटस दिखाइए, वो एब्सेंट है तो एब्सेंट का दिखाइए। जिससे क्या होगा, एब्सेंट वाले बच्चे पहले से छट जाएंगे, अनफिट बच्चे भी छट जाएंगे, उनको काउंसलिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, ओनली फॉर फिट बच्चों को मौका मिलेगा। एंड सेकंड, जिनका क्वालिफाई बच्चे हैं उनको मौका मिलेगा। तो 2 होंगे, इसमें अच्छे मार्क्स वाले भी अनफिट होंगे तो वो हट जाएंगे। ओके, एंड सेकंड बात मैं करूं, यदि
इसमें अच्छे बच्चे जो रहेंगे वो अनफिट होंगे, हट जाएंगे, एब्सेंट भी रहेंगे कुछ बच्चे वो भी हट जाएंगे। तो ओनली ये जो 3 गुना बच्चे हैं इनमें से ओनली फॉर फिट स्टूडेंट ही काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन आपके लिए तो बेटर अपॉर्चुनिटी है, आप क्वालिफाई है, फिर भी आपका नहीं आया, इसका पहले आपका नंबर पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद आपका मेडिकल कॉल होगा। तो ये तो बहुत बेटर भी है। तो कहीं ना कहीं आपको अंधविश्वास में भी रखा जा रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि हमारा मेडिकल कॉल नहीं हुआ, तो इससे बिल्कुल आप क्लियर नहीं कर सकते। ओके, आपको पैसेंस बना के रखना है, हमारे चैनल पे बने रहना है, जिससे कि आपका कोई भी मैं अपडेट है वो मिस नहीं होने दूंगा। ओके, एंड जो बात यहां आ रही है कि कितने मार्क्स तक के बच्चों का हुआ है मेडिकल कॉल, तो मैं क्लियर कर देता हूं, ये डिसाइड करता है स्टेट के ऊपर कि आप राजस्थान से हो, आप बिहार से हो, यूपी से हो, आप एमपी से हो। ऐसे ऐसे हैं कि 150 में भी मेडिकल कॉल हो रहा है न्यू सैनिक स्कूल में, और 250 में भी न्यू सैनिक स्कूल में हो रहा है, जबकि उसको ओल्ड मिल सकता है लेकिन नहीं मिल रहा है। तो आप क्लियर मत करो कि आपका अभी न्यू में हुआ है सिलेक्शन, ओल्ड में हुआ है, ये स्टेट के ऊपर डिपेंड है। और कुछ बच्चों को 250 होने के बाद भी मेडिकल कॉल नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, आपके स्टेट के हिसाब से आपके 3 गुना बच्चे इतने बनते हैं, उनका मेडिकल कॉल हो रहा है। इसके बाद अनफिट फिट का रिपोर्ट आने दीजिए, इसके बाद चॉइस फिलिंग करिए, सभी को मौका मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ये समझाने वाली बातें, इतना आसान नहीं है यूट्यूब पे मैं आपको समझा सकूं, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको कैसे क्लियरिफाई करूं मैं इन बातों को, ताकि आप समझ सके उचित इन बातों को। समझ में आ गया? तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जिनका मेडिकल कॉल हुआ है, चाहे वो न्यू में हो चाहे ओल्ड में हो, उनको सभी को मेडिकल करवाना है। यदि आपको मेडिकल का स्टेटस पता नहीं चल रहा है तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट पे जाना है, ई काउंसलिंग वाले पोर्टल पे, वहां पे आप प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा मेडिकल कॉल हुआ कि नहीं हुआ? अब कुछ बच्चों का मेडिकल कॉल हुआ है लेकिन उनको टाइम नहीं मिल रहा, डेट भी नहीं मिली, तो उनका सिंपल सा तरीका है कि यहां स्कूल इंफॉर्मेशन है, स्कूल इंफॉर्मेशन में आपको नाम तो मिला होगा कि सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ इसको मेडिकल की मॉनिटरिंग कर रहा है, तो चित्तौड़गढ़ को आप कॉल करिए। चित्तौड़गढ़ यहां आपका सैनिक स्कूल है, हर एक स्कूल की इंफॉर्मेशन यहां पे मिल जाएगा, यहां पे आपको दिख रहा होगा कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, सब कुछ दिख रहा है वहां का। समझ में आ गया? कितनी डिस्टेंस पे है, नियर बाय क्या है, सारा सब कुछ क्लियर है यहां। तो आप यहां पे डिटेल्स ले लीजिए जिस स्कूल से मेडिकल हुआ है, और उसको कॉल करो, सर आपके स्कूल से मेरा मेडिकल कॉल तो हुआ है लेकिन मेरे को यह क्लियर नहीं हो पा रहा कि मेरी मेडिकल डेट कब की है और कब मेरे को आना है और कहां से मेडिकल करवाना है। ये 3 चीज यहां से क्लियर करो। सेकंड, आपको क्लियर हो रहा है कहां से, आपको जीमेल उनके द्वारा मिल रही है, मतलब सैनिक स्कूल जिससे मेडिकल कॉल ले रहा है आपका, उसको उसके द्वारा आपको अपडेट किया जा रहा है जीमेल के माध्यम से और कॉल के माध्यम से। दोनों चीजों पर आप अपडेट बने रहिए, मतलब एक्टिव बने रहिए, तो वहां से अपडेट आपको पता चल सकता है। तो ठीक है, हर एक इंफॉर्मेशन आप स्कूल का यहां से ले सकते हो। ओके, न्यू हो चाहे पुराना हो, न्यू का आपको लेना है तो न्यू वाला सिलेक्ट करो, पुराना लेना है तो पुराना सिलेक्ट करो। ठीक है, यहां से आपको कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी बन जाएगी, मिल जाएगी, आप भी ईमेल कर दीजिए तो वो तुरंत इमीडिएटली आपको अपडेट कर देंगे। सेकंड, आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे पता चलेगा कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है मेडिकल कॉल के लिए, तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट कंडीशन है वो ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कर रखा है कि नहीं कर रखा बच्चा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि कर रखा है उसी को यहां अपडेट मिलेगा। अपडेट के लिए आपको क्या करना है, आपका जो यूजर नेम और आपका जो पासवर्ड जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने बनाया है वो आपको फिल करना है, और ये कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड डालते समय ध्यान रखिए कैपिटल और स्मॉल का स्पेशली आप ध्यान रखिए, जैसे कि यहां पे मैं कर रहा हूं इसमें। ओके, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसको साइन इन करेंगे। जैसे साइन इन करोगे तो आपका इस प्रकार से पॉपअप ओपन होगा, यहां बच्चे का नाम रहेगा और यहां पे नोटिफिकेशन रहेगा, जैसे रिवाइज मेडिकल के लिए यहां अपडेट बताए गए हैं, और यहां पे जो प्रोफाइल है इसके अंदर आपको मेडिकल स्टेटस पता चलेगा। जैसे इस बच्चे का हुआ है तो इसको एक स्टेटस और जुड़ गया, जिनका नहीं हुआ है उन बच्चों को यह चीज नहीं मिलेगी, ओनली यहां तक ही होने वाला है। जो मेडिकल डिटेल्स है इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा और ये रहेगा भी नहीं पॉपअप। क्लियर पता चल रहा है आपको? तो ये वाली स्लॉट उन्हीं बच्चों की रहेगी जिन बच्चों का मेडिकल कॉल हुआ है, और ध्यान रखिए इसको चेक करते रहिए, यहां पे डेट और टाइम मेंशन हो रहा है कुछ बच्चों को। ओके, जैसे जैसे वो अपग्रेड कर रहे हैं वैसे वैसे टाइम एंड डेट मेंशन हो रहा है, तो ध्यान रखिए। जैसे इस बच्चे को आपका मैंने
पहले वाला वीडियो मैंने डाला था, उसमें मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, उसमें डेट एंड टाइम मेंशन नहीं था, लेकिन अब हो चुका है। मतलब इसको 7 मार्च को जाना है, 8 बजे मेडिकल करवाना है, और यहां पे फिट, अनफिट एंड एब्सेंट का स्टेटस दिखाया जाएगा। फिट है तो आगे के प्रोसेस में जाएगा, नहीं तो आगे का प्रोसेस इसके लिए क्लोज, एब्सेंट की स्थिति में एंड अनफिट की स्थिति में। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आप क्वालिफाई हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कितने मार्क्स पर हुआ है ये हमें डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये पर्सनली बायोडाटा से ये पता चल पा रहा है, क्योंकि यहां पे कोई ऐसी चीज बताया नहीं जा रहा। ठीक है, तो जहां तक मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी, और आपके माइंड में और आपके टेंशन कम हुई होगी, और आपको पेशेंस बना होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी कल मॉर्निंग में डालेंगे, जिसमें आपके जो भी डाउट रह गए उसको मॉर्निंग में हम क्लियर करेंगे, और आपके कॉल्स है उसका रिप्लाई भी करेंगे। बट आप परेशान मत होइए, मेरे को ज्यादा कॉल मत करिए, जितना मैं कॉल का रिप्लाई कर पाऊंगा वो आज करूंगा, नहीं तो कल कर पाऊंगा। ठीक है, कल कॉल कर लीजिए आप। इतने समय के लिए मेरे को इजाजत दीजिए, कल नए अपडेट के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।